हेलो एवरीवन। आज इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। इस प्लांट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि इसकी केयर बताएं आप। मैं पहले भी इसका एक वीडियो वैसे डाल चुकी हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं इसका वीडियो फिर से बता रही हूँ इसकी केयर के बारे में। तो ये है बेगम बहार का प्लांट है और इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। इस तरह से भर के फ्लावर्स आते हैं। तो आज का वीडियो इसकी पूरी केयर टिप्स के बारे में है। तो किस तरह से इसकी केयर करें जिससे कि आपके पास ये रहे प्लांट, और क्या क्या प्रिकॉशन रखें जिससे कि ये प्लांट खराब ना हो, क्योंकि काफ़ी नाजुक काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है। तो बहुत लोग लाते हैं और प्लांट खराब हो जाता है, और कई बार लाते हैं फ्लावरिंग नहीं होती। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, बेगम बहार का प्लांट है और इसको टेबरचीना भी कहते हैं, और इसको पर्पल प्रिंसेस भी कहते हैं, और पर्पल ग्लोरी भी कहते हैं। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। जब खिलता है इस तरह से देखिए, छोटा सा एक ट्री टाइप का लगने लगता है। अगर इसको जिस तरह से आप बनाओगे उसी हिसाब से बूसी होता है, और भर भर के फूल आते हैं, पूरी साल फूल आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार खिलना शुरू हुआ तो पूरी साल फ्लावर आते हैं। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है फरवरी से, और ये पूरे आराम से खिलता अक्टूबर नवंबर तक। सर्दी में जाता है डोरमेंसी में। ये प्लांट ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश में ये नहीं रह पाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं रह पाएगा। तो इसका वैसे तो डोरमेंसी टाइम होता है जो सर्दी का होता है, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ना, तब भी ये फ्लावरिंग रोक देता है, शांत हो जाता है। लेकिन प्लांट रहता है, उसके बाद फिर से जब नॉर्मल टाइम होता है तो फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो मैं अपने प्लांट की कैसे केयर करती हूँ, कैसे इसकी देखभाल करती हूँ, कैसे इसमें फ्लावरिंग देती हूँ, उसके बारे में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मुझे आया है, मैं इसलिए वही शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा ये प्लांट लास्ट ईयर का है। मैं लास्ट ईयर लाई थी इस प्लांट को, और मैंने तब भी वीडियो एक डाला हुआ था। और देखिए इतनी सुंदर फिर से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। सर्दी में आराम से डोरमेंसी में रहा है, बचा रहा है इस बार, और इस तरह से फिर से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे मैं बात करूं कि नर्सरी मिल जाता है, इस समय आपको ये मिल जाएगा आराम से। हर नर्सरी मिलता है, एक सीज़न होता है, फरवरी से आना शुरू हो जाता है। और इस समय फ्लावरिंग, क्योंकि इसका ग्रोथ टाइम जैसे डोरमेंसी के बाद आता है तो फिर फरवरी में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फरवरी से मिलना शुरू हो जाता है, जनवरी फरवरी से, और अभी भी हो सकता मिल रहा होगा। रेट की बात करूं तो 200-250 इस रेट में मिलता है, आराम से मिल जाता है। अब इसको लाए हैं तो फिर ये होता है कि तुरंत रिपोर्ट ना किया करें। हमेशा मैं कहती हूँ कोई भी प्लांट हो आप तुरंत रिपोर्टिंग ना करें। जब भी लाते हो कोशिश करें कि आप पॉट में लाया करें, तो कुछ दिन अपने घर में रखें, दूसरे प्लांट के साथ रखें। और जब आपका ये सेट हो जाएगा प्लांट, थोड़ा सा 4-5 दिन बाद, बहुत तेज़ धूप में ना रखें। कोई प्लांट जब नर्सरी से लाते हैं तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ थोड़ा सा छन छन के धूप आ रही हो, ब्राइट लाइट आ रही हो, या सुबह की धूप आ रही हो। पौधों दूसरे पौधों के साथ रखें। तो फिर 4-5 दिन बाद शाम को रिपोर्टिंग किया करें। हमेशा मैं कहती हूँ अभी रिपोर्टिंग मतलब धूप में ना करें, सुबह भी ना करें, क्योंकि उसके बाद धूप आ जाती है तो दिन में पौधा मुरझाने लगता है। शाम को रिपोर्टिंग करें, या फिर जब अभी अगर आप नहीं करना, उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो ले लीजिए, आराम से उसी पॉट में रखिए। बारिश के टाइम पर रिपोर्ट करें। अगर अभी ज़रूरत नहीं है, आपका पॉट ठीक चल रहा है, तो मैं कहूँगी तुरंत रिपोर्टिंग ना किया करें। अगर लगता है कि ज़रूरत है करने की तो कर लीजिए। तो जब भी निकालें उसको धीरे से पॉट को बढ़िया साइडों से दबा दिया करें, और आराम से निकालें, जिससे कि उसकी रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक बार रूट डिस्टर्ब हो गई इसकी तो ये प्लांट शॉक में चला जाता है, और फिर ही इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह से ही लेके उठा के रख दें। हल्का सा साइडों से मिट्टी को झाड़ दें, उसकी रूट जिससे डिस्टर्ब ना हो। बाकी मिट्टी जो अंदर बीच वाली है उसको बंधा रहने दें, वैसे ही रख दें। तो जिस पॉट में लगा है आप देख लीजिए किस साइज़ के पॉट में लगा है, आप उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लीजिएगा। तो अगर छोटे पॉट में लगा है, ज़्यादातर 6 इंच के पॉट में मिलते हैं नर्सरी में जो पौधे आते हैं, तो आप उसको 10 इंच का पॉट दे दीजिए, काफ़ी होता। 8 या 10 इंच का, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब उसे निकालेंगे आप उसी तरह से उस पॉट में रखिए। इतना उससे जिस इतना इसका होता है ना, जो रूट बाउंड होगा इतना होगा, तो बस उससे थोड़ा सा बड़ा आप पॉट ले लीजिए और उसको लगा दीजिए। वैसे ही अगर चिकनी मिट्टी में लगा है तो चिकनी मिट्टी फिर
थोड़ा थोड़ा हटा दें, पूरा ना हटाएं जिससे उसकी रूट ना खुले। और बाद में जब गुड़ाई उड़ाई करते हैं तो धीरे धीरे से उसको हटाते जाएं और अपनी मिट्टी को चढ़ाते जाएं, जिससे उसकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो और अच्छी साफ़ सुथरी मिट्टी उसमें, मतलब अच्छी वाली मिट्टी आपकी उसमें आती रहेगी धीरे धीरे। ये नहीं कि कई बार हम लाते हैं बिल्कुल रूट्स को झाड़ देते हैं, मिट्टी को झाड़ देते हैं और जड़ें दिखने लगती हैं तो पौधा ज़रूर मर जाएगा आपका, नहीं बचेगा। तो रूट डिस्टर्ब ना करें, उसके डिस्टर्ब किए बिना आपको इसको लगाना पड़ेगा। बात करती हूँ इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन बनाएं, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहा है। इसको मॉइस्चर पसंद है, मैंने देखा ज़रा सा इसमें पानी सूखता है तो ये तुरंत ही मुरझाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप ले लीजिएगा, एक भाग मिट्टी ले लीजिएगा, जैसे कि 40% मिट्टी ले लीजिएगा, 30% इसमें कंपोस्ट मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कोई भी मिला लीजिएगा, और 20% इसमें सैंड मिला लीजिए, सैंड या राइस हस्क उसमें से एक कुछ भी मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा कोकोपीट मिला लीजिएगा 5% के आसपास, जिससे कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बना रहे। इसको मॉइस्चर पसंद है हल्का, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो कई बार होता है ना बिल्कुल ड्राई एरिया होता है तो वहाँ पानी नहीं होता तो मुरझाने लगता है तुरंत ही। तो थोड़ा सा एक मुट्ठी, अगर जैसे एक आप मान लीजिए एक पॉट के लिए बना रहे हैं तो जैसे एक भाग आप बना लीजिए, उतनी उतनी उसी पॉट के हिसाब से बता रही हूँ, एक भाग थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए, उसमें उसका आधा भाग उसमें कंपोस्ट डाल लीजिए, कंपोस्ट जितनी ली उसका आधा भाग सैंड मिला लीजिए, और थोड़ा सा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी उसमें कोकोपीट मिला लीजिए। थोड़ी सी इसमें नीम खली ज़रूर मिलाएं 1 चम्मच, और 1 चम्मच उसमें बोन मील भी मिलाएं। नीम खली ज़रूर मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जो नीमाटोड का जो बीमारी होती है वो लगती है, उसे ख़राब होने का डर रहता है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए नीम खली थोड़ी सी ज़रूर मिलाएं। बोन मील नहीं है कोई बात नहीं, नीम खली तो ज़रूर मिलाएं, बोन मील है तो बोन मील भी ज़रूर मिलाएं, और या फिर हल्दी भी थोड़ी सी डाल सकते हो या फंगीसाइड डाल सकते हो, कुछ डालें ज़रूर। इस तरह से मिट्टी बना लें कि मतलब थोड़ा सा वेल ड्रेन हो लेकिन मॉइस्चर को बना के रखें। अब वेल ड्रेन मिट्टी का होता है ना कि अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, जैसे कहीं कहीं सैंडी मिट्टी है, लेकिन हम कहते हैं ना हर बार सैंड मिला लो सैंड मिला लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके यहाँ सैंडी मिट्टी है और रेतीली जैसी मिट्टी है उसमें भी सैंड मिलाओ। जैसे मैं शुरू में मिलाती थी, बट अब मुझे नहीं लगता, ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें सैंड मिलाने, क्योंकि उस मिट्टी में ना सैंड ऑलरेडी है। तो जब है सैंड तो फिर नहीं मिलाने की ज़रूरत है। तो फिर उसमें आप खाली उसी मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाइए, खाद मिलाइए, नीम खली मिलाइए और बस लगा दीजिए। बस वेल ड्रेन मिट्टी, जैसे अब मेरी कितनी भुरभुरी गीली है, नमी है, आप देख सकते हो, लेकिन भुरभुरी है, तो उस हिसाब से आप देख के मिलाएंगे। ज़रूरत नहीं है कि हम कह रहे हैं सैंड मिलानी तो सैंड आपकी मिट्टी में है फिर भी आप मिला रहे हो। अगर जैसे नई मिट्टी होती है, नहीं सैंड है, तब मिलानी होती है, अदरवाइज़ नहीं मिलानी होती। इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखा करें। तो इस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर को बना के रखें। अब उसमें लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसमें पानी डाल दीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, शाम को लगाएं, रात भर में प्लांट आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं पॉट की, तो पॉट मैंने जो लिया है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा 10 इंच का पॉट है ये, और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो और मिट्टी का पॉट लें, ज़्यादा बेटर है, मैं कहूँगी प्लास्टिक के पॉट की जगह मिट्टी का पॉट लें। नीचे होल होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बड़ा होल ज़रूरी है, अगर बहुत प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें 3-4 होल करिए, जिससे पानी रुकना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैंने मिट्टी की में लगाया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा पानी ऊपर नीचे भी हो गया तो वो मिट्टी के पॉट में वो बैलेंस बना रहता है। ज़्यादा हो गया तो एयर सर्कुलेशन बना रहता है, कम हो गया तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहता है। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि ये ठंडक रखता है, मिट्टी के पॉट ठंडा रहता है, गर्माता नहीं। जैसे गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगी तो प्लास्टिक के पॉट में ना थोड़ा सा वैसे हो जाता है एकदम गर्म सा, तो पॉट सफोकेट हो जाता है प्लांट, तो उस चीज़ से बचाता है हमारा मिट्टी का गमला। तो मिट्टी का पौधा लें, मिट्टी का पॉट लें, उसके लिए बेस्ट है। लोकेशन की बात करूं, धूप की बात करूं, तो इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो ये सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। ज़मीन में लगा है तो उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़मीन में भी मैं कहूँगी लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ सुबह की धूप आती हो 1-2 घंटे की, तो ठीक रहता है। लेकिन ज़मीन में क्योंकि मॉइस्चर मिलता रहता है, ठीक रहता है। अब मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ जहाँ मेरे यहाँ सुबह की धूप आती है, 1-1.5 घंटा धूप आती है, तो बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। और लगातार इसमें जब से फरवरी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है तब से कंटिन्यूसली
फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स आती रहती हैं। आप देख रहे हो इसका कलर बहुत प्यारा है, हल्का ही ना पर्पल जैसा है, ब्लू पर्पल ही कहेंगे, मैं तो पर्पल कलर है ये। देखिए इस तरह से अंदर से इस तरह से निकलते हैं, इसमें बहुत सुंदर देखने में लगता है। एक होता है ना जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कलर, वाइट मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, लेकिन ये जब ये खिलता है तो बाकी कलर छिप जाते हैं, इसी के कलर दिखता है। तो बहुत सुंदर सा कलर है, बहुत सुंदर सी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। एक होता है ना मिनी ट्री की तरह से दिखता है, आप देख सकते हो इस तरह से भरा रहता है चारों तरफ से, इतना सुंदर इसी में नजर जाती जो जाती है। तो धूप की बात कर रही थी मैं, तो धूप इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 घंटे की धूप काफ़ी है। सुबह की धूप सुबह की दें या फिर शाम की धूप, शाम को जब होती है ना 5 बजे के बाद, 5 से 6 वाली धूप, वो सही है। बीच जो दिन की हार्श धूप होती है ना, जो तेज़ धूप होती है, उससे इसको बचाना है, तो ये सही चलता रहेगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करूँ मैं इसकी पानी की, तो पानी आपको देख के देना है। जैसे मैंने कहा इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से बचाना है, लेकिन इसमें मॉइस्चर भी बना के रखना है। अब देखिए इसमें ये नमी है, ये देख सकते हो, मैंने इसमें कल पानी दिया था और कल ये एकदम मुरझा गया था, तो मैंने कल पानी दिया था, आज नहीं दिया है। मिट्टी गीली है लेकिन चिपचिपी नहीं है। अब इसको मुझे कल देना पड़ेगा, तो कल यहाँ तक ये सूख जाए, तो ऊपर की जब लेयर सूख जाती है ना ये, तो ये खुद ही ना तुरंत ही मुरझाने लगता है। ये प्लांट आपको बता देगा इसको पानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसको आज पानी नहीं दिया, कल मेरे को इसको पानी देना पड़ेगा, कल नहीं दूंगी तो ये इसके फूल ऐसे नीचे को झुक जाते हैं एकदम। तो पानी ज़रूरत है, क्योंकि बार बार अगर इस तरह से आपका प्लांट होता तो भी वो शौक में चला जाता है और फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा। ज़्यादा अगर शौक में चला गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा नमी बनी रहती है, तो देख के दें। अभी हो सकता है गर्मी में डेली ज़रूरत पड़े तो डेली देना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के अभी ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक दिन छोड़ के दे रही हूँ। लोकेशन किधर रखा, मेरे यहाँ सुबह की धूप आती है और एक दिन जैसे डालती हूँ मैं, तो पूरा इसको बढ़िया ऐसे डालती हूँ कि नीचे तक पानी चला जाए। जैसे कि उसका कई बार हम ऊपर ऊपर थोड़ा डाल देते हैं, उसकी जड़ तक पानी नहीं जाता है तो भी प्लांट खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसको नीचे तो पानी मिल ही नहीं रहा। हमें लगता है ऊपर पानी है और नीचे पानी होता नहीं। तो जब भी डालते हैं थोरोली डाला करें, पूरा अच्छी तरह से भरें, नीचे तक पानी है तो उसकी रूट तक पानी जाएगा, तो पूरे प्लांट को मॉइस्चर देता है। तो इस तरह से पानी देख कर दें। थोड़ा नमी पसंद है, बहुत सूखने न दें, लेकिन सौगी भी नहीं रहे, इसकी मिट्टी चिपचिपी न रहे, इस तरह से इसका ध्यान रखें। अब जैसे इसमें मैं सुबह की धूप में आती है, बहुत अच्छा रहता है। जैसे गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है तो ब्राइट लाइट में रख सकते हो आप। जिसके यहाँ कम धूप आती है उसके लिए बेस्ट प्लांट मैं कहूँगी, तो या तो इसको जैसे आप नेट लगा लीजिए, ग्रीन नेट जो होता है, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, या फिर ब्राइट लाइट में रख सकते हो। जिसके यहाँ सुबह की धूप नहीं आती, डायरेक्ट आ जाती ना तेज़ धूप से इसको बचाना है बस। इसको ब्राइट लाइट में भी आप रख सकते हो, छन छन के जहाँ धूप आती है उधर भी रख सकते हो, फ्लावरिंग होती रहेगी। सर्दी की धूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी में तो दिन भर भी मेरे यहाँ बाहर रहता था, मतलब पूरे दिन की धूप में रहता था, अच्छा चलता रहा। तो सर्दी में क्योंकि हल्की धूप होती है तो वो लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, और गर्मी में तो आपको फिर इसको बचाना पड़ेगा तेज़ धूप से। पॉट में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है और मिट्टी वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। वाटर देख के दें, ऊपर की लेयर जब सूख जाए तब दीजिएगा। ओवर वाटर से भी ये प्लांट मर जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। कम पानी से भी मर जाता है और ज़्यादा पानी से भी मर जाता है। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो जैसे अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है इस समय, तो इस समय ज़रूरत है इसकी फर्टिलाइज़र की। इस तरह से धीरे से मैंने इसमें गुड़ाई कर दी है साइडों में। इसकी जड़ों को नहीं छेड़ना, मैं बार बार यही कहती हूँ। बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी को लूज़ नहीं करना है, धीरे से मैं साइडों में ऐसे कर देती हूँ बस थोड़ा सा, और महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो कौन सा देती हूँ मैं, देखिए। तो ये मैंने लिया है, नीम की खली ली है 1 चम्मच के आसपास, 1 चम्मच हल्दी लिया है, आप फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हो, और ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। जैसे इसमें ग्रोथ है, फ्लावरिंग हो रही है, तो इस समय ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए इसमें नाइट्रोजन वगैरह सब चीज़ होती है। तो सब पूरा इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो आप या तो ऐसे डाल सकते हो इस तरह से चारों तरफ। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है, जिससे कि ये कुछ इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि ये बहुत मैंने बताया सेंसिटिव प्लांट होता है, तो इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो उससे हमारा फंगस वगैरह से बचाएगा। नीम खली में नाइट्रोजन वगैरह सब होता है, NPK होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। जो इसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम होती है इस वाले प्लांट में, वो वाली दूर होगी, इसलिए नीम खली ज़रूर दिया करें इस प्लांट को इस तरह से। तो ये डाल दीजिए, इसके लिए बहुत फ़ायदा करती है। और 1 मुट्ठी ही वर्मी कंपोस्ट डालूंगी चारों तरफ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, 1 मुट्ठी ही डालूंगी।
तो जैसे 4-5 चम्मच बस इस तरह से चारों तरफ धीरे से डाल देते हैं बस, और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी लूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी डालें, मैं शाम को करती हूँ ये काम, जब मेरे इधर से धूप चली जाती है, मैं ये काम तब करती हूँ। मतलब इस पेड़ प्लांट को नहीं छेड़ना, आपको साइडों में डालना है फर्टिलाइज़र, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। इन्हीं चीज़ों को आप भिगो दीजिए आप 24 घंटे के लिए, और दूसरे दिन इसको डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से फिर ग्रो करता है, फ्लावरिंग भी होता रहता है और प्लांट डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। तो लेकिन जब भी फर्टिलाइज़र दें तुरंत पानी ज़रूर दें, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ प्लांट शॉक में तब भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी फर्टिलाइज़र की जो गर्मी होती है ना, वो प्लांट को कई बार ना जला देती है। इसीलिए कहते हैं ना, धूप में नहीं डालना चाहिए, तो तुरंत ही पानी ज़रूर दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, ख़राब नहीं होगा। देख कितना भरा हुआ, आप देख सकते हो, पूरी कलियां आती जा रही हैं, डेली भरा हुआ है, पूरे फ्लावर खिलते रहते हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट काम करना है, जैसे अब फ्लावर खिल गए हैं या कोई स्टेम सूख गई है तो उसको कट कर देना धीरे से इस तरह से। और कोई जो फ्लावर खिल जाते हैं, जैसे फ्लावर खिल गए हैं, ये थोड़ा सा हटा दिया करें, ये वाले फ्लावर। प्रोपगेशन की बात करूं तो ये कटिंग से लग जाता है, लेकिन इसकी कटिंग बारिश में लगाएं या फरवरी में तो ज़्यादा ठीक रहता, हमेशा नहीं लगता, मैंने देखा है इसकी, क्योंकि ये ना बहुत ड्राई से इसकी लीफ काफ़ी रफली होती हैं, पानी को स्टोर भी नहीं करती हैं। और देखिए इसकी लीफ ऐसी दिखती हैं, डिजाइन सी बनी होती है, जैसे मैंने देखा तेज पत्ते की लीफ होती है, डिजाइन वैसी होती है इसकी। और इसकी स्टेम्स भी काफ़ी रफ सी होती है, बिल्कुल जैसी लगती है ना सूखी सी, इसके अंदर जैसे कुछ है नहीं, वैसा नहीं होता। किसी किसी में जो जेल टाइप की थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, वैसा नहीं है, काफ़ी रफली होती है। तो पानी को स्टोर करके नहीं रखते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें। वही मुझे इसलिए मैंने बोला था ना कि इसको थोड़ा सा ना मॉइस्चर पसंद है, ज़रा सा पानी से उड़ जाता है तुरंत मुरझाना शुरू कर देता है। तो इसकी कटिंग लग जाती है। और प्रूनिंग की बात करूँ तो जैसे अब ये खिल जाएगा, जब इसका थोड़ा सा जब फूल जब भी खिल जाते हैं, जैसे ये वाली स्टेम्स खिल चुकी है, अब यहाँ से आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा ऐसे कटिंग कर देती हूँ जब भी फूल खिल जाते हैं, तो उधर से फिर नई ब्रांच आती है और यहाँ से फिर इसको भी ताकत मिलती है बहुत धीरे से। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जब कटिंग करते हैं आपका कटर साफ़ होना चाहिए, शार्प भी होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए, सैनिटाइज कर लिया करें, क्योंकि इसमें फिर फंगस लगने का भी डर रहता है, ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जब खिल जाए तो इसकी प्रूनिंग कर दें, तो फिर उससे घना भी हो जाता है और ये हेल्दी भी रहता है, मैंने देखा। इस तरह से प्रूनिंग भी करते रहें, जो फूल खिल चुके हैं उनको हटाते रहिए। बहुत छेड़छाड़ की इसको मैंने देखा, इसको पसंद नहीं है। इसकी जगह बार बार इधर से उधर डिस्टर्ब ना करें, जगह चेंज ना करें, उससे भी ये शौक में चला जाता है और एकदम मुरझाने लगता है और ये ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको बार बार जगह इधर से उधर चेंज ना करें, जहाँ ये खुश है, जहाँ लगे कि हाँ ये प्लांट यहाँ पे खुश है, उसको वहीं रहने दिया करें, बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिपोर्टिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मेरा प्लांट सही चल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है रिपोर्टिंग की, तो मैंने इस बार नहीं की है। लगेगा कभी कि हाँ की रूट्स बाहर आके दिख रही हैं तब रिपोर्ट करूँगी, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि आप हर साल रिपोर्टिंग भी करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट रिपोर्टिंग में ही ख़राब होते हैं। जैसे मैंने बताया, नर्सरी से लाने से तुरंत बाद में रिपोर्ट करना चाहिए, तो अगर इसको बार बार रिपोर्ट करोगे तो ये ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक जगह ये सेटल हो गया तो फिर ये खुश रहता है, इसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो मैं पेस्ट अटैक की बात करूं तो अगर इसमें वैसे कुछ मैंने नहीं देखा है, तो कई बार अगर कुछ कीड़े लगते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, उससे वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। वैसे इसमें बहुत कम मैंने देखा, इसमें लगा नहीं कुछ भी, लेकिन मैं जब डालती हूँ तो सभी में मैं डाल देती हूँ नीम ऑयल, तो उससे ना फिर आपके प्लांट सेफ रहते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि प्लांट में अगर कीड़े लगते हैं तो प्लांट उससे भी आपका फ्लावरिंग नहीं करता है और ख़राब हो जाएगा। तो नीम ऑयल के स्प्रे कर दें, या फिर आप कोई और भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन जब करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, धूप में ना किया करें, सुबह करें, या फिर आप बिल्कुल सुबह सनराइज से पहले कर लें, या फिर मैं कहूँगी सबसे बेस्ट होता है शाम को, तो वो ठीक रहता है। तो उस हिसाब से देख के करें। जैसे फूल खिल चुका है तो मैं इसको तोड़ दूंगी, अदरवाइज ये सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। देखिए सीड्स इसके ही बनना शुरू हो जाएंगे, तो फिर फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो ये तोड़ दिया करें जब फूल खिल जाते हैं। तो
अगर रखने हैं तो हो सकता है सीड्स ग्रो होते हैं, मैंने तो ग्रो किए नहीं, करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी आपके साथ। कटिंग से लग जाता है ये, क्योंकि नर्सरी में जो मिलते हैं वो कटिंग से ही ग्रो किए होते हैं। और इसकी हाइट की बात करूँ तो ये बड़ा हो जाता है काफ़ी, अगर ये ज़मीन में लगा है तो बहुत सुंदर एक झाड़ी नुमा बन जाता है, तो अच्छा सा भी लगता है, बहुत बुसी बुसी सा दिखता है। और इसकी हाइट बढ़ जाती है, 8-10 फीट तक भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसका केयर करें। सेंसिटिव प्लांट है, बस उस चीज़ का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, धूप का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें और बहुत ज़्यादा इसको इधर उधर शिफ्ट ना करें। इस तरह से ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपका चलता रहेगा। ज़रूर लाएं, मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। इस तरह से देखिए, बहुत खूबसूरत दिखता है जब ये खिलता है, इस तरह से भर जाता है ना, थोड़ा बड़ा होगा तो और भी सुंदर लगने लगेगा। तो इस तरह से लाएं, अभी आपको ये मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।